हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। आइए हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का थर्ड लेसन कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि जो विलियम डगलस थे, उन्हें एक बड़े से बालक ने पानी के अंदर फेंक दिया था। उन्होंने बहुत प्रयास किया और पानी से निकल नहीं पाए थे, और अंततः उस बालक ने उन्हें निकाला। और वह जब निकले तो उनकी हालत बहुत ही बुरी थी, वह अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे। आइए हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होता है। हमको पढ़ना कहाँ से है? अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड। अभी यहाँ से हम पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड, जब मुझे कास्केड के पानी के बारे में पता चला। कुछ वर्ष के बाद जब मुझे कास्केड के पानी की जानकारी हुई, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उसमें जाना चाहता था। उस लेखक के अंदर पुनः उस पानी में जाने की इच्छा आ गई। एंड वेन एवर आई डिड, जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गोट रॉक, जब मैंने बम्पिंग रिवर या टाइटन में वेडिंग करने का प्रयास किया, मैंने गोट रॉक्स की वार्म लेक में गर्म झील में बाथिंग करने का प्रयास किया। द टेरर दैट हैज़ सीज्ड मी इन द पूल, जो तालाब में मुझे डर मिला था, जो मुझे डूबने का डर आया था, वुड कम बैक, वह पुनः मेरे पास लौट आता था। वह मुझे डर पुनः महसूस होने लगता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वह मुझ पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लेता था, वह मुझे अपने कब्जे में ले लेता था। माई लुक्स वुड बिकम पैरालाइज, जो मेरे पैर थे वह बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे, विकलांग हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हर्ट, और मेरे अंदर बहुत ही भयावह डर आ जाता था, मैं बहुत ही डर जाता था, मेरे हृदय में डर आ जाता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट विद मी रोल्ड बाई द एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जो यह हैंडीकैप था, जो यह मेरे अंदर कमजोरी थी, वह बनी रही कई वर्ष बीतने के बाद भी। कई वर्ष बीतते हुए मेरे अंदर वह कमजोरी बनी रही। इन कैनोज और मैंने लेक्स, इन फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, जब मैंने उस लैंडलॉक नदी में सैल्मन मछली को पकड़ने का प्रयास किया, उस मैंने लेक्स में, जब मैंने लेक्स में सैल्मन मछली को पकड़ने का प्रयास किया। इन कैनोइंग करते हुए, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर, मैंने न्यू हेमिस्फेयर में बास फिशिंग करने का प्रयास किया। ट्रॉट फिशिंग इन द डच एंड मेटोलियस ऑन ओरेगन, और ओरेगन नदी में, ओरेगन क्षेत्र में जो मेटोलियस और डच नदी थी, उसमें मैंने ट्रॉट फिशिंग करने का प्रयास किया। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, जब मैंने कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ने का प्रयास किया। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, और कास्केड के बम्पिंग लेक में मैंने मछली को पकड़ने का प्रयास किया। वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वह पानी का डर व पानी का आतंक मेरा पीछा करता था, वह मेरे पीछे पीछे रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, वह मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप को नष्ट कर देता था। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और वह मुझे तैराकी करने की और बोटिंग करने की, नाव चलाने की, तथा जो कैनोइंग की थी, मतलब डुबकी लगाने की, गोता लगाने की, वह सारी जॉय से, सारे खुशियों से मुझे डिप्रीव कर देता था, वंचित कर देता था। मुझे अपनी उस यात्रा का कोई भी फल, कोई आनंद नहीं मिलता था। आगे बढ़ते हैं। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वह हर तरीका अपनाया जो उस डर को जीतने के लिए मैं अपना सकता था। टू ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है जीतना, इसका जो सानिध्य होगा वो हो जाएगा विन। तो हमने वो हर तरीका अपनाया जो हम उस डर को जीतने के लिए प्रयोग कर सकते थे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मुझे अपने कब्जे में पकड़ा हुआ था, उसने मुझे अपने कब्जे में लिया हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक प्रशिक्षक के पास जाने का निश्चय किया। अंत में 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रशिक्षक के पास जाने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, ताकि मैं उससे तैराकी सीख सकूँ। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस फॉर 5 days अ वीक, मैं एक तालाब के पास गया और मैंने वहाँ 5 दिन तक प्रयास किया। मैं एक तालाब के पास गया और मैंने वहाँ 5 दिन तक प्रयास किया। एन आर ईच डे, हर दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने मेरे पीठ के चारों तरफ एक बेल्ट बांध रखा था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उसने मेरी बेल्ट में एक रस्सी बांधी हुई थी, जो कि एक पुले के सहारे, दैट रैन ओवर द ओवरहेड केबल, वह एक केबल से जुड़ी हुई थी, जो एक पुली के सहारे एक केबल से जुड़ी हुई थी। उसने ऐसा किया था ताकि मैं
पानी में न डूबूं। ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, उसने एक रस्सी का हिस्सा पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे उस पानी में, उस तालाब में हो रहे थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब के आर पार। आवर आफ्टर आवर, घंटे पर घंटे। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह प्रति सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, प्रत्येक तालाब की यात्रा में मेरे अंदर वही पुराना डर आ जाता था, मुझे डर लगने लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जो प्रशिक्षक था वह उस रस्सी को ढीला करता था, रिलैक्स करता था। आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरे अंदर वह कुछ पुराना डर आ जाता था, मैं डर जाता था, और जो मेरे पैर थे वह फ्रोज हो जाते थे, जम जाते थे, मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यह जो घटना थी यह लगभग 3 महीने पहले प्रारंभ हुई थी। इट वॉज 3 months बिफोर, यह घटना 3 महीने पहले की थी जो यह शुरू हुई थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने मुझे मेरे चेहरे को पानी के अंदर डालने के लिए कहा, और उसने एक्सहेल करने के लिए, सांस छोड़ने के लिए कहा। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और बाद में उसने कहा कि तुम अपना चेहरा ऊपर उठा सकते हो और तुम इनहेल भी कर सकते हो, अपनी सांस खींच सकते हो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया, दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे करके मैंने वह जो पैनिक था, जो मुझे डर लग रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा, सेट होने लगा। दैट सीज मी व्हेन माई हेड अंडर वाटर, जब वह जो डर आता था वह मेरे चेहरे, जब भी मेरा चेहरा पानी के अंदर जाता था, वह जब डर महसूस करता था, वह धीरे धीरे मुझ में सेड ऑफ होने लगा, कम होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, अंत में वह मुझे उस तालाब के किनारे ले जाता है और अपने पैरों से मुझ पर मारता है, वह मुझे उस तालाब में गिरा देता है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, लगभग सप्ताह तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो जो मेरे पैर थे वह काम करने से मना कर रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में उन्हें रिलैक्स हुए, उन्हें आराम मिला, और मैं उन पर अपना कमांड कर पाया, मैं उन्हें अपना आदेश दे पाया। तस इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़ा प्रति टुकड़ा, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक स्विमर को बना दिया, उसने एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने उसका हर टुकड़ा पूरा कर दिया, ही पुट देम ऑल टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने वह अपना हिस्सा पूरा करने के बाद उसने कहा, इन अप्रैल, मतलब उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डिव ऑफ एंड स्विम, तुम डुबकी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तुम तालाब के किसी भी लंबाई को, कितने भी लंबे तालाब को तुम तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, तुम गोता भी लगा सकते हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया और जो इंस्ट्रक्टर का कार्य था, प्रशिक्षक का कार्य था, वह कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, मैं सोचता था कि मैं फिर से डर जाऊंगा, मेरे अंदर पुनः वह डर आ जाएगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब के किनारे अकेला होऊंगा, जब भी मैं तालाब में अकेला होऊंगा तो मुझे वह डर पुनः आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस बड़े से तालाब को तैरने का प्रयास किया। दे टिनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मेरे अंदर वह थोड़ा सा पुराना डर लौट आया, मुझे थोड़ा सा पुराना डर महसूस हुआ। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं उसे डरा सकता था और उससे कह सकता था, मैं उस डर को डरा सकता था और उससे कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल हेयर इज़ टू यू, लुक, देखो, यहाँ देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पुनः उस तालाब को तैरने के लिए चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जो घटना थी वह लगभग जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा सारा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं पुनः उस झील की तरफ चला गया। वेंट फोर्थ ऑन न्यू हेमिस्फेयर, न्यू हेमिस्फेयर के वेंट फोर्थ झील में चला गया। डिप्ड ऑफ
एक डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, और मैंने ट्रिगिस आइलैंड तक डुबकी लगाते हुए मैं गया, मैं वहाँ तक तैरा। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ से 2 मील की दूरी जो कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड के पास तक थी, मैं उसे भी स्वम कर गया, मैं वहाँ तक भी तैरा। आई स्वम द क्रॉल, मैं गोता लगाते हुए, ब्रेस्ट स्ट्रोक सीने के बल, साइड स्ट्रोक तिरछे होते हुए, एंड बैक स्ट्रोक पीछे होते हुए मैंने तैरने का प्रयास किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, मेरे अंदर वह डर पुनः एक बार लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट बॉटमलेस वाटर, पानी के सिवाय, उस पानी की तली के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनिच्योर, मेरे अंदर थोड़ा सा वह जो पुराना डर था वह लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा एंड और बोला, वेल मिस्टर टेरर, खैर मिस्टर टेरर, मिस्टर डरावने या डर, वाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा सकते हो। वह जो राइटर है वो क्या कहता है कि मिस्टर टेरर मतलब डराने वाले लोग, या डर मतलब डराने वाली बात, क्या तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई सॉम ऑन, वह इतना कहते ही वह चला गया और मैं आगे तैरता हुआ चला गया। इट फ्लेड एंड सॉम ऑन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।